नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट जो है 15वां प्रैक्टिस सेट है। ये इससे पहले हम लोगों ने कितना 14 प्रैक्टिस सेट जो पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट और ईवीएस का और साथ ही साथ मैथ का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लगातार हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। अगर किसी दिन किसी कारण से अगर ये अब्सेंट हो जाता है तो इसके लिए अगले दिन जरूर जो है प्रैक्टिस सेट आएगा। तो देखिए बाल विकास का जो प्रैक्टिस सेट है वो 15वां पहला एक क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। 15वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। देखिए बुनियादी का मतलब है कैसे, पहले ही यहाँ पे प्राथमिक है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर यानी कि शिक्षा देना जो है बेहतर कैसे माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करके, तो यानी कि आत्मविश्वास जो है बच्चों में विकास करेंगे तो यह भी एकमात्र जो है कि शिक्षा देने का जो है तरीका मान सकते हैं। और जो है अधिगम को सरल जो है कि बनाकर, कौन सा अधिगम के सरल बनाकर, ये भी सही है। बौद्धिक विकास में जो है कि बौद्धिक विकास जो होता है उनका सफलता यानी कि सहायता करके, बौद्धिक विकास में उनकी सहायता करके ये भी आप शिक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करके। देखिए जो है बेहतर यहाँ पे सबसे अगर सटीक ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन तो सभी आपको कुछ न कुछ हल्के फुल्के मैच कर जाएंगे, मगर आपको बेहतर तरीका बताना है कौन सा। इसमें से जो है कि आपको 4 ऑप्शन, अगर सही चारों ऑप्शन दिया है, चारों में सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑप्शन मतलब उसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा होगा उसको आपको बताना है। देखिए जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा होनी चाहिए वह प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया, या ऐसी शिक्षा होनी चाहिए यानी कि आसपास के वातावरण से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। और वातावरण से यानी कि प्राकृतिक वातावरण से बच्चों में सीखने की जो योग्यता होनी चाहिए, जो सहायता आपको करनी चाहिए, वह सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला आपका पहले का विकल्प सही हो जाएगा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करनी चाहिए। जो प्राकृतिक वातावरण से है, उनके आसपास की वस्तुओं से जो शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि बच्चों को यही बेहतर तरीका माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दूसरा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कौन सा जो है श्यामपट्ट पर जब आप लिखावट वाला कार्य करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि अच्छी लिखावट है, बी है लेखन में स्पष्टता है, और सी है कि बड़े अक्षरों में लिखना, डी है कि छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए यहाँ पे सबसे स्पष्ट देखा जाए तो लिखने वाली जो कला होनी चाहिए, यानी कि लेखन में जो है स्पष्टता यानी कि शुद्ध अक्षरों को कैसे लिखा जाता है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए श्यामपट्ट पर, ताकि वह हर बालक को समझ में आए, चाहे जो भी बालक हो, यानी कि कैसा भी बालक हो, किसी भी लेवल में बैठा हो, कहीं पर आगे से लेकर पीछे तक सभी स्थान पे उसको अगर कोई शब्द आप लिखे हैं तो वह आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। यानी कि बालक को स्पष्ट अगर दिखता है तो वह जो है आपका सबसे श्यामपट्ट का लिखने वाला जो महत्वपूर्ण तरीका होगा वह सबसे ज़्यादा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए वाला आपका जो है कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है सी। तीसरा क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कौन सा, आपकी कक्षा में छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप करेंगे क्या, तो उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, या बी उसे दंड देंगे, या सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या डी है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देने और दंड देने का बिल्कुल उचित जो है कि विकल्प नहीं होगा, या निगेटिव विकल्प के। देखिए आपको बालक के हित में कार्य करना है। जो भी एनसीएफ कहता है कि बालक को जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, जो भी कार्य करना है आपको बालक को हित में रख के करना है। तो यहाँ पे उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये भी आपको विकल्प जो है उसके कारणों को जो है जानने की चेष्टा करना चाहिए। यानी कि सबसे सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा जो है छात्र के विषय में अगर कोई कार्य करता है तो उसको जो है उसके जानने की कोशिश करना चाहिए कि वह किस प्रकार जो है छात्र जो है देरी से आया है, उसका क्या रीजन हो सकता है। तत्पश्चात उसके समस्या का समाधान भी करना चाहिए। क्या उसके समस्या का समाधान भी करना चाहिए कि उसकी समस्या क्या थी, क्यों देर से आया। तो यह आपका विकल्प जो है सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए, करना उचित होगा। कौन सा करना उचित होगा, पहला है कि चुने गए अध्ययन द्वारा, उसके बाद बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अध्ययन द्वारा। देखिए यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होगा, सस्वर अध्ययन। यानी कि सस्वर का मतलब है कि अनुभव या पठन के की बोल कर जो है कि पाठ पढ़ने की अधिगम को, या कह सकते हैं प्रवचन को, या अनुवाद करके पठन को। तो ये सभी को जो है कि अधिगम को प्रेरित करता है जो बालक के लिए यह उचित महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। तो डी वाला विकल्प आपका चौथा का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए? पहला कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक जो है कुशलता का विकास करना। बी है कि विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। कौन सा विकास जो है कि सामाजिक जागरूकता का विकास करना। और उसके साथ साथ जो है कि सी है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। और डी है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। सबसे सटीक जो है व्यवहार में परिवर्तन करना है, यानी कि मेन उद्देश्य जो होना चाहिए व्यवहारिक जो है जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने, वह जीवन में जैसे कैसा व्यवहार करता है, कैसी कुशलता रखता है, तो वह सबसे सटीक जो है तरीका हो सकता है कि विद्यार्थियों को जो है मेन उद्देश्य यानी कि उसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, जीवन जीने की जो कला होना चाहिए, वह व्यवहारिक जीवन पर आधारित होना चाहिए। तो आपका डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी जो है पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को दंड देना। देखिए यहाँ पे दंड देना बिल्कुल नहीं है, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, यानी कि यह भी नहीं है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना। देखिए सी वाला जो है आपका विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को जो है अवांछित व्यवहार में जो है कि उसके व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना जो है आपका बिल्कुल सही होगा। इसकी उपेक्षा करना जो है बिल्कुल गलत है। तो छठवां का सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवां है कि सातवें में है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी जो है क्या करते हैं, वो बधाई देते हैं। कौन सा? शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी आपको बधाई देते हैं, तो बधाई भेजने पर आप क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे तो आप विद्यार्थी जो है बिल्कुल जो है उसमें से नाराज़गी आएगी या उसके जो है प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो उन्हें ध्यान जो है धन्यवाद देंगे। देखिए यहाँ पे धन्यवाद देने की प्रक्रिया चल सकती है, उन्हें जो है पैसे की बर्बादी करने से रोकेंगे। देखिए यह भी बिल्कुल गलत बात है। उन्हें बदलने में उन्हें बदलने में शुभकामनाएँ देंगे। कौन सा? उन्हें बदलने में शुभकामनाएँ देंगे, तो यह भी आप गलत जो है इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे धन्यवाद देना जो है उचित विकल्प यहाँ पे माना गया है। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा जो है कार्य करना चाहिए कि विद्यार्थियों में उचित धन्यवाद दे या औपचारिक रूप से उसको धन्यवाद देने का जो है कार्य करेगा, तो यह आपका बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है कि आठवां है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है। कौन सा? असफल होता है तो समझा जाता है कि देखिए आप विद्यार्थी जब असफल हुआ तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है विद्यार्थी असफल होने का? पहला है कि पद्धति जो है कि असफल है। कौन सी पद्धति असफल है? जो शिक्षण कार्य वाली पद्धति, या शिक्षक असफल है, शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तक के असफल है, या अवैयक्तिक असफलता है। कौन सी? अवैयक्तिक असफलता। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा शिक्षक असफलता। कौन सी? शिक्षक असफलता है। जब भी कोई विद्यार्थी अगर असफल होता है, यानी कि जो है कि परीक्षा में हो या किसी जीवन शैली में या कहीं भी असफल होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है आपको शिक्षक को माना जाता है। यानी कि जब एक विद्यार्थी को असफल होता है तो वह विद्यालय या प्रशासक या जो है शिक्षण पद्धति को कह सकते हैं वह असफलता उसके कारण मानी जा सकती है, क्योंकि जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो इसी कारण जो है विद्यालय में या शिक्षक को जो है मेन जो है उसका कारण मानना चाहिए। तो यहीं पर जो है इस कारण को संचालित भी किया जाता है। कह सकते हैं कि जो बालक के गतिविधियों का संचालन जो होता है वह विद्यालय के माध्यम से होता है, यानी कि विद्यालय के माध्यम से जो विद्यार्थी है कि अपने जीवन में व्यवहारिक जीवन में सुधार करता है और जीवन जीने की जो है कला है वह सीखता है। तो आठवां का बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है नौवां है किसी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कौन सा विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति है, ईमानदारी है, सहभागिता है, या आज्ञाकारिता है। देखिए विद्यार्थी की जो है महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वह सहभागिता की, यानी कि सहभागिता साथ साथ जो है भागिता में साथ साथ जो है भाग्य विधाता, यानी कि साथ उसके रहने की जो है विद्यार्थी में किस महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? सहभागिता की। ठीक। तो यह सहयोग या सहभागिता के अंतर्गत इसको 9 वाला जो है विकल्प आपका सी वाला माना जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10वां है कि आप किसी जो है कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं तो आप एक विद्यार्थी जो है विषय से असंबद्ध जो है प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर उस विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है तो वहाँ पर उस समय को व्यर्थ न करते हुए बालक को जो है किसी कार्य से समझाने का प्रयास किया जाएगा। पहले ऑप्शन को समझते हैं कि उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, साथ ही साथ उसे उसके बाद बी है कि उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, साथ ही साथ उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित
करेंगे और कक्षा के बाद प्रश्न उत्तर देने को कहेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों जो है कि कक्षा के बाहर उत्तर देने का प्रयास करेंगे? देखिए वहाँ पे हर प्रकार के विद्यार्थी आपसे प्रश्न जो है पूछेंगे और जहाँ के जो सब्जेक्टिव वाइज प्रश्न होगा, जो वहाँ पे विषय वस्तु से संबंधित होगा, उस प्रश्नों को उत्तर तो वहाँ पर दिया जाना उचित होगा। अगर वहाँ से विषय से संबंधित नहीं है तो वह आप कक्षा के बाहर उसको उत्तर देने के योग्य समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिए कक्षा कक्ष में बहुत सारी प्रक्रिया चलती रहती है। वहाँ पे अध्यापन के समय जो है जो है कि सर्वाधिक जो है उत्तर देने का जो है कार्य किया जाना चाहिए। वहाँ पर अगर आप किसी भी विद्यार्थी को अगर ऐसे कार्य जो है कर रहे हैं कि वहाँ पे उचित उत्तर ना मिले, तो वहाँ पे विद्यार्थी नाराजगी या किसी प्रकार की जो है उसमें भेद रहित संभावना उत्पन्न हो जाने, तो कहा जा सकता है कि विद्यार्थी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जो है बाहर जरूर उसको सॉल्व कर देना चाहिए। तो डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कि 11वां क्वेश्चन है कि 12 वर्ष की आयु के जो है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु में जो है कि बच्चे में अधिक जो है सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? कि कुशल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। कौन सा कुशल प्रेरक समन्वय में कठिनाई है? बी है कि वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता। कौन सी? वयस्कों में। और सी है कि आप और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना है। और डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी है। कौन? समकक्षी के अनुमोदन के लिए। यही डी वाला जो है आपका विकल्प सही होगा कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है जो 12 वर्ष की ऊपर की आयु होती है। 12 वर्ष यानी कि जो है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष जो होती है वह पूर्व किशोरावस्था की जो आयु होती है, उसमें पूर्व जो है बेचैनी के रूप में कह सकते हैं। इसमें इस अवस्था का बालक जो है औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और जो है प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे कि संबंध, निगमनात्मक तर्क की योग्यता तथा आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों को भी सीखने का प्रयास करता है। तो कह सकते हैं वह अपने समकक्षी के साथ जो सीखने की बुनियादी स्तर होती है वह डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि विद्यालय के जो है विद्यार्थियों, कौन सा विद्यालय के विद्यार्थियों को भाग जाने का जो है कारण होता है? यानी कि विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं वह भागने का मेन कारण क्या हो सकता है? पहले ऑप्शन को देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखिए रुचि का अभाव होगा तो ये भी भाग जाने का जो है कारण माना जा सकता है। विद्यार्थियों में अधिगम में रुचि का अभाव होता है, विद्यार्थियों में दंड नहीं देना और समस्याओं के प्रति जो है शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति। देखिए निर्दय अभिवृत्ति जो है यह भी बिल्कुल जो है कि आपका सटीक जो है जवाब हो सकता है कि समस्या जो है, देखिए रुचि का अभाव है तो उसमें रुचि किसी प्रकार से प्रश्नों को लाया जा सकता है, अभाव को दूर किया जा सकता है। मगर अगर आपको जो है कि समस्या जो है शिक्षक के निर्दय अभिवृत्ति है, तो वहाँ पे सबसे मेन रीजन माना जा सकता है कि विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण माना जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों को भागने का या विद्यार्थियों को जो है कि विद्यालय ना आने का कारण जो है कई कारण माने जा सकते हैं, जैसे छात्रों को शिक्षाओं के प्रति जो है शिक्षकों के असंवेदनशील रवैया भी हो जाता है। कौन सा? असंवेदनशील रवैया, जिसको निर्दय अभिवृत्ति कहते हैं। कि साथ ही साथ जो है शिक्षक में प्रजातंत्र की भावना ना होना, जैसे जो है कि अप्रजातांत्रिक स्वरूप को अपनाना जो है कह सकते हैं। ठीक, और जो है छात्रों में जो है कि सुरक्षा की भावना के ना होना, कि सुरक्षा की भावना का अभाव होना कह सकते हैं। और शिक्षक कार्य का जो है सुचारू रूप से ना चलना, ये सभी जो है विद्यार्थियों में भाग जाने का जो है रीजन मान सकते हैं। ठीक, डी वाला आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वां है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्थिति का विकास करने के लिए जो है कि पहला ऑप्शन है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी है कि शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, और सी है कि समय पर जो है विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, डी है कि विद्यार्थियों को श्रम करने हो बच्चे जो है कि करने हो वाले को उदाहरण देना होगा। कौन सा? यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है इसको जो है कि विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का जो है उदाहरण देना होगा। किसका? लोगों का उदाहरण देना होगा। तो यहाँ पे समय समय पे विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तो सी वाला विकल्प सही होगा। श्रम की स्थिति जो विकास की होगी, यानी कि छात्रों को समय समय पर जो अवसर देंगे आप, यानी कि श्रम जो है करने की जो स्फूर्ति होगी, कौन सी स्फूर्ति होगी, वहाँ पर विकास किया जा सकता है। इसलिए आजकल जो है एनसीसी की जो है एक प्रोग्राम चला जाता है, जैसे एनसीसी भी आपको विद्यालय में देखने को मिलेगा कि उसमें खेलकूद के माध्यम से एनसीसी का यानी एसएससी का एक प्रोग्राम होता है। वहाँ पर भी विद्यालयों को जो है सक्रिय जो है कोर्स दिलाया जाता है, ताकि जो है विद्यालय समय समय पर श्रम करते रहे और उसमें अवसर जो है प्रदान करते रहे। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक,
अगला है 14वां है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। पहला है कि मानवीय सामर्थ्यों को परिवर्तन का जो है परीक्षण करता है, और बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, और सी है कि बच्चे की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, डी है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होंगे। तो डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा कि यहाँ पर बालक जो होता है, यानी कि बालक जो है मनुष्य का जन्म लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जो है जैविक कह सकते हैं, जैविक जो है वैज्ञानिक परिवर्तनों को जो है धीरे धीरे कहते हैं कि जो इसके द्वारा संज्ञानात्मक और सामाजिक जो है दूसरे के सामर्थ्य जो है परिवर्तन होते हैं, वह क्रमिक विकास में उत्तरदायित्व होते हैं। कौन से क्रमिक विकास में उत्तरदायी होते हैं? ये बाल विकास की परिभाषा के अंतर्गत इसको रखते हैं। बाल विकास में कह सकते हैं मनोविज्ञान के जो है अध्ययन किया जाता है, बाल व्यवहारों का अध्ययन। ठीक, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां के प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का जो है कि ज्ञान आवश्यक है। कौन सा? बाल मनोविज्ञान। देखिए, बाल मनोविज्ञान का अंतर्गत व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायक होता है, या बिल्कुल नहीं, बच्चों के अनुशासित जो है बनाने में सहायक नहीं कार्य किया जाता है। और साथ ही साथ परीक्षा में परिणाम जो है उन्नति होती है। कौन से? परीक्षा में परिणाम की उन्नति जो है यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका मान सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगला है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की जो है सहायता करता है। देखिए, सबसे जो है सटीक तरीका है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या है, जो बाल व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान का क्यों अध्ययन करता है, वह बच्चों के व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए शिक्षक को दी जाने वाली यह अध्ययन सामग्री होती है, ताकि जो है कि बालक के व्यवहार को अध्ययन कर सके, कैसा व्यवहार बालक में है। अलग अलग व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, अलग अलग प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16वां कि मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सर्वात्रिक है, जो के विकास का अर्थ है मतोरोपण है, या अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। कौन सा? अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे अंगीकरण आपका जो है कि आपका ऑप्शन होगा कौन सा? जो है 16वां का कौन सा? अंगीकरण जो है ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक जो है मनोवैज्ञानिक है, कौन है? राधा जो है, राधा मुकुंद। कौन सा? राधा मुकुंद के अनुसार जो है, मुखर्जी के अनुसार, मुखर्जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य, जिसका अंगीकरण, कौन सा? अंगीकरण जो है सीखने का सामाजिक जो प्रक्रिया होती है, वो उसका जो है माध्यम माना जा सकता है। यानी कि वरिष्ठ जो होता है, कौन सा? वरिष्ठ मान कर सकते हैं, या अभिलाषाएं जो है कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है मानवीय मूल्यों पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अंगीकरण होता है। इसी कारण जो है इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वृद्धि होती है। कौन सा? मानवीय मूल्यों का जो है मानवीय मूल्यों का अंगीकरण होता है। तो बी वाला जो है विकल्प आपका सही होगा। ठीक, 17वां का क्वेश्चन है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जो है जानकारी होनी चाहिए। कौन से? विद्यार्थियों को समझने के लिए जो शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मनोविज्ञान की, या बच्चों में समझने की प्रवृत्ति के, या और जो है कि बच्चों में जो है प्रति जो है कि विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखा जाए तो उपरोक्त सभी की जानकारी होगी। किसमें? उपरोक्त सभी जो है, यानी कि बाल मनोविज्ञान, बालक के अध्ययन का भी जानकारी, बुद्धि के स्तर को भी समझने की जो है जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि बच्चा किस स्तर का लेवल का है, बुद्धि का स्तर होता चाहिए, या अभिवृत्ति का स्तर होना चाहिए, उसके समस्याओं का भी स्तर होना चाहिए, किस समस्या का बालक होना चाहिए, या यानी कि किशोरावस्था का बालक है, या समस्यात्मक बालक है, कौन सा बालक है, उन सभी को जो है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। कौन सा? समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य के रूप में, यानी कि किशोरावस्था, या वयस्कावस्था, या प्राप्तावस्था, या बाल्यावस्था। देखिए, सबसे वयस्क यानी कि 9 से जो 12 वर्ष की जो आयु होती है, पूर्व किशोरावस्था। कौन सा? पूर्व किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने समकक्षी यानी कि सक्रिय सदस्य के रूप में रहता है। तो यहाँ पे किशोरावस्था आपका ऑप्शन में मिलेगा। तो किशोरावस्था को जो है आपको लगाना पड़ेगा। किशोरावस्था का जो एज होती है, वह आपके बच्चों का जो समकक्ष होता है, वह आपके दोस्त बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने समकक्षी के साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका वहाँ पे निभाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है, और जो है कि किशोरावस्था जो है
6 से जो है किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष की अवधि होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 19 है कि मनोचित्रण का संदर्भ क्या है, कौन सा मनोचित्रण का। पहला है कि अर्थ संग्राह्यता का यानी कि बढ़ाने की तो ये एक तकनीक है, और बी है जोखिम भरे कार्य के लिए कर में जो है योजना है। मन का चित्रण यानी कि मन का चित्रण है, मन के प्रकार का अन्वेषण है। देखिए मनोचित्रण जो होता है मन के प्रकार का जो है प्रकार का अन्वेषण होता है, यानी कि मनोचित्रण मन के चित्रण का जो है मन के प्रकार का जो है यहाँ पे आपका डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विस्मय प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, कौन सा प्रतिभाशाली होने का। देखिए यहाँ पे आपको नहीं वाला क्वेश्चन जो है कि मिला है कि विचारों में सृजनशीलता, यह जो है सृजनात्मकशीलता होने का जो है लक्षण होता है कि जो है बालक जो है सृजनशील होता है। ठीक, उसके बाद जो है अगला है कि दूसरों के साथ लड़ने की। देखिए दूसरों के साथ लड़ने की यह सृजनशीलता की व्यवस्था नहीं है कि अभिव्यक्ति जो है कि अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल का मतलब होता है कि आपका उत्सुकता, कौन सा उत्सुकता, तो यानी कि उत्सुक भी होता है सृजनशील में बालक जो होता है, उत्सुक भी होता है किसी कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं नहीं वाला ऑप्शन पूछा है तो दूसरा वाला कौन सा, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, या कह सकते हैं कि उसमें जो है लड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती, इस प्रकार की दूसरों से लड़ने या कौतूहल इस तरह के करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये सभी जो है जो है कि प्रतिभाशाली का जो है कि बुद्धि लब्धि जो होती है 130 से जो है ऊपर वाली बुद्धि लब्धि होती है, या कह सकते हैं कि उच्च बुद्धि लब्धि के अंतर्गत इसको रखते हैं। ठीक, बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कौन सा बालिका शिक्षा का उचित महत्व है। देखिए पहला ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, और बी है कि बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, या कह सकते हैं जो है कि सी वाला है कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जा सकता है। डी है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं जो है कि सामर्थ्य होती है, कौन सा। देखिए सबसे अच्छा तरीका जो है कि बालिकाएं जो है नेतृत्व करती हैं, कौन सा, बालिकाएं जो है परिवर्तन में जो है भागीदारी होती हैं, बालिकाएं जो है कि सबसे अधिक जो है कि सामर्थ्य होती हैं सामाजिक जीवन के लिए। तो यहाँ पे जो है डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा कि यह महत्वपूर्ण जो भूमिका होनी चाहिए वह सामाजिक परिवर्तन में लाने के लिए बालिकाओं का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लैंगिक भेदभाव की कमी को जो है अपनाना चाहिए, और डी वाला विकल्प आपको सही मानना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 22वां है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। पहला है कि ऑप्शन समुदाय के समर्थन पर है, बी है जो है कि पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, और सी है कि शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, और डी है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। देखिए निर्भर कौन से करना है, समन्वित शिक्षा पर व पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। कौन सी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है समन्वित शिक्षा का निर्भर करना जो है उचित माना जाता है। तो बी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23वां है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी के समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, कौन सा। अधिगम से संबंधित, अधिगम को सिखाना है, यानी कि अधिगम को है सीखने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है कठोर परिश्रम का सुझाव, कौन सा, कठोर परिश्रम का सुझाव है। बी है ग्रंथालय में जो है कि निरीक्षण के अध्ययन करना, या निजी शिक्षण का सुझाव देना, निदानात्मक शिक्षण देना। देखिए अधिगम से संबंधित जो है विद्यार्थी में समस्याओं का जो है सबसे अच्छा उपचार जो माना जाता है वह निदानात्मक जो है शिक्षण माना जाता है। कौन सा, निदानात्मक शिक्षण, मतलब उपचारात्मक है, जो निदान किया जाना चाहिए वह सबसे सटीक जो है अधिगम माना चाहिए। यानी कि बच्चा अगर किसी कारण से भटक रहा है तो वहाँ पे उसको निदान देना चाहिए, वहाँ पर उपचार देना चाहिए। भविष्य में जो भी निर्धारण की सही जो गतिविधि होनी चाहिए वह निदान के कारण होना चाहिए, यानी कि उपचार के कारण होना चाहिए। तो इस डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कौन सा, अनुप्रेरित कर सकता है। पहला पुरस्कार देकर, या सही मार्गदर्शन कराकर, या उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। देखिए यहाँ पर जो है कि सही ऑप्शन जो है सही माने जा सकते हैं। जो है अनुप्रेरित करने का जो कार्य होना चाहिए वो पुरस्कार देकर यहाँ पे माना गया है। तो पुरस्कार देकर जो है ये विद्यार्थियों में कार्य करना चाहिए, यानी कि उसका उचित जो है तरीका होगा वह पुरस्कार के माध्यम से यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ पे पुरस्कार से वह अपने मार्ग पे या कर सकते हैं वह विद्यार्थियों में अनुप्रेरित करने का जो कार्य होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन है 25वां है, यदि कोई विद्यार्थी आपका समाधान नहीं करता है, यानी कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान क्या है यहाँ पे सॉरी सम्मान नहीं करता है तो आप जो है क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे। कौन सा उसकी उपेक्षा करेंगे या परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। देखिए यहाँ पे उसकी उपेक्षा करेंगे बिल्कुल गलत है, उसको डांटने या कम करने का अंक जो है आपको बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है सी वाला विकल्प है, आपको अभिभावक से जो है उसको बात करनी चाहिए। अभिभावक से जब उससे मिलेंगे तो उसके व्यवहारों को जानेंगे, यानी कि बालक के क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों सम्मान करने की बात नहीं कर रहे, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को जानेंगे। व्यवहार को जानने का कारणों का पता लगाएंगे। कारणों को जब पता चल जाएगा तब वहाँ पर आपको समाधान कार्य करना होगा। कौन सा समाधान देने का कार्य करेगा, कैसे बालक जो है कि अच्छे जो है व्यवहार करेगा, कैसे जो है सम्मान की जो है उसके अंदर भावना आएगी, तो उसके अभिभावक को बात करेंगे, जो है समाधान देंगे। तो यहाँ पे सी वाला जो है आपके विकल्प आपका सही हो जाएगा। 26वां है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर। कौन सा सत्तावादी स्तर जो है, कौन सा शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, और सी है कि प्रधान अध्यापक केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है। देखिए सत्तावादी मतलब सत्ता का केंद्र, सत्ता का केंद्र जो है आपका हो जाएगा शिक्षक का केंद्र। कौन था, शिक्षक का केंद्र। जबकि जो है कि शिक्षण कार्य देने का कार्य जो होना चाहिए वह छात्र केंद्रित देना चाहिए। जो प्रश्न पूछा है सत्ता केंद्रित क्या है, तो हमको ऑप्शन लगाना होगा ए वाला विकल्प। अगर वही छात्र केंद्रित पूछा तो यहाँ की प्रजातंत्र पूछता है तो छात्र केंद्रित होता है। यानी कि शिक्षा का मेन उद्देश्य जो होना चाहिए प्रजातंत्र की भावना होना चाहिए। कौन सा, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की जो है भावना उत्पन्न होनी चाहिए। प्रजातंत्र या छात्र केंद्रित जो है शिक्षण कार्य होना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जबकि प्रधानाध्यापक केंद्रित ये भी नहीं चाहिए, और अनुभव केंद्रित ये भी नहीं। जो मेन उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का, छात्र केंद्रित होना चाहिए और प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जबकि यहाँ पे आपका शिक्षक केंद्रित है, ये सत्तावादी केंद्र का है। आपका नहीं वाला विकल्प यानी निगेटिव स्तर के आपका ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 27 का है, चरित्र का विकास होता है। कौन सा चरित्र का विकास होता है, पहला ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, और बी है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा है, सी है नैतिक के द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए चरित्र का विकास, जो आपके चरित्र है यानी कि आपका जो है व्यवहार है उसका विकास जो होना चाहिए वह इच्छा शक्ति के द्वारा भी होना चाहिए, और बर्ताव यानी कि आपका कैसा व्यवहार है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या सहभागिता है, तो यहाँ पे आपका व्यवहार भी आपको मायने रखता है। नैतिकता है आपके किस नैतिक क्षेत्र में आप पले बढ़े हैं, कैसा वातावरण रहा होगा आपका, वह भी नैतिक भी आपका जिम्मेदार मान सकता है। और उपरोक्त सभी को यहाँ मान सकते हैं। 27 का जो है उपरोक्त सभी जो है नैतिक जो है चरित्र का विकास जो है मान सकते हैं। चरित्र के विकास में जो है उपयोगी जो है उपरोक्त सभी को माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम का स्थान नहीं है। कौन सा अधिगम का जो है स्थान नहीं है, पहला है विभेदीकरण का स्थान जो है, बी है कि स्मृति जो है अवस्था स्तर, कौन सा स्मृति स्तर है, और डी है कि चिंतनशील स्तर, कौन सा चिंतनशील स्तर है, और डी है कि समझ स्तर, कौन सा समझ स्तर। देखिए यहाँ पे जो है अधिगम नहीं है। देखिए स्मृति स्तर, अचिंतनशील, समझ स्तर तो है, जबकि यहाँ पे विभेदीकरण स्तर नहीं है। कौन सा नहीं पूछा है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि जो स्मृति स्तर होना चाहिए यानी कि छात्रों को बुद्धि लब्धि का जो स्तर होना चाहिए वह स्मृति स्तर, और चिंतन स्तर, समझ स्तर यानी कि छोटे छोटे समूह में जो विभक्त करने की स्थिति होनी चाहिए वे सभी होने चाहिए। जबकि विभेदीकरण जो होता है वह ये के समूह में बांट कर जो है कार्य करने की स्थिति होती है। कौन, भिन्न भिन्न या छोटे छोटे समूह में विभेदीकरण का मतलब होता है। यह अधिगम का स्थान यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 29 है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है। कौन सा, कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करना कार्य पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उत्तर जो है उससे प्रश्न पूछेंगे। कौन सा, उससे जो है कि देखिए संकोच करता है तो उससे आप प्रश्न सामान्य रूप से नहीं पूछ सकते, तो यह उत्तर गलत हो जाएगा। जिन प्रश्नों को उत्तर जो है कि उत्तर जो है यानी कि उत्तर यहाँ पे कौन कर सकता है, वह उत्तर जो है नहीं पूछेंगे। कौन सा, उत्तर जो है प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कौन सा, नहीं पूछ सक नहीं, वह नहीं दे सकता है। यहाँ पे वह नहीं दे सकता है तो वह केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, और उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर वह सामर्थ्य रूप से, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो यहाँ पे यह भी नहीं कहेंगे। तो अगला है कि उस
उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए वह उत्साहित होगा। यहाँ पे यह विकल्प सही होगा, यानी कि विद्यार्थी जब संकोच करता है तो आपको संकोच की स्थिति में, कौन से संकोच की स्थिति में, वो उससे ऐसे प्रश्न पूछना है कि जब वह उत्तर देने के योग्य हो, तो वहाँ पर उससे वही उत्तर जो है पूछा जाएगा। तो डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसवां है, कौन सा तीसवां, शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए। कौन सा शिक्षा का जो बर्ताव होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए, प्रशंसात्मक होना चाहिए या शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए। कौन सा, निर्देशात्मक होना चाहिए। जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि शिक्षण कार्य जो होना चाहिए वह उसका बर्ताव जो है आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। कौन सा, आदर्शवादी। मेन जो है शिक्षा का बर्ताव जो होना चाहिए आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक कह सकते हैं, तो आदर्श के रूप में इसको, बर्ताव के रूप में इसको मानना चाहिए। तो यानी कि बर्ताव जो होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए, वह आदर्शवादी। कौन सा, आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती तो आप जो है कमेंट करिएगा, सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार जो है कमेंट का आपका जो है आदर है, स्वीकार है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है। धन्यवाद।